सभी भाई को नमस्कार। आज शिक्षा में नैतिक शिक्षा में पाठ नंबर 11 समरसता। आप देखते हैं समरसता का प्रेम भाव जागृत करना, समरसता का आपस में मिले हुए हम। इसमें पहले आते हैं हमारा देश अपनी समय महान संस्कृति और उज्ज्वल परंपराओं के कारण संपूर्ण विश्व में महान माना जाता है। इसको महान और स्मृति बनाने के लिए समाज के प्रत्येक घटक का योगदान है। विशेष रूप से सामाजिक सद्भाव वह समस्या का निर्माण करने से हमारे साधु संतों को प्रयासरत रहा है। आइए ऐसे कुछ संतों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करें। पहले हैं हमारे जैसे गौतम भगवान बुद्ध। सुनीत एक विचित्र जाति का व्यक्ति था। जो सुनीत था एक नीची कास्ट का व्यक्ति था। वह सड़क पर झाड़ू लगा रहा था। भगवान बुद्ध को उस मार्ग पर आते हुए देखकर वह युवक कार्य करने से बंद हो गया और साइड में हो गया। जब भगवान बुद्ध सुमित के पास आए और बोले, क्या तुम अपना काम छोड़कर हमारे साथ रहना पसंद करोगे? सुमित को यह सुनकर अपने कानों में विश्वास नहीं हो रहा था। उस जैसे शूद्र व्यक्ति के साथ यथागत तथा ऐसे सद्भाव व्यवहार। वह कहने लगा, आप पहले व्यक्ति हो जो मुझसे ऐसा व्यवहार कर रहे हो। आपके साथ रहने में मेरा अपना सौभाग्य मानूंगा। आपकी शरण पाकर मैं धन्य हो जाऊंगा। यथावत वे सुनीत को दीक्षा दी और उसे बुद्ध संघ का सदस्य बना दिया। ऐसे ही अगले महापुरुष थे हमारे संत कबीरदास जी। संत कबीरदास जी कहते हैं, ऊंच नीच का भेद हमें नहीं करना चाहिए। कहते हैं हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। सृजन करने वाला एक ही, सबको इस समय सृजन मतलब कि इस सृष्टि को देखने वाला, सबको कार्य करने वाला वह एक ही व्यक्ति। कहते हैं सबके अंदर एक ही ईश्वर का अंश है। जब शरीर में आत्मा अलग हो जाती है उसका कोई जाति नहीं रहती। आत्मा कोई रंग नहीं होता। संत कबीरदास जी ने जन्म से ऊंच नीच माने जाने वाली परंपराओं को कभी उचित नहीं माना। उन्होंने प्रेम का महत्व सबसे अधिक बताया है। कबीरदास जी कहते हैं कि हम ऊंची मानते, ऐसा कुछ नहीं, सबके अंदर समानता है। सब ये रोटी खाने, सब हवा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। ऐसा तो नहीं कोई कुछ लेता, लेकिन सब ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। मरने के बाद सब समान। ऐसे ही आते आते आगे चलते हैं। श्री गुरु नानक देव जी। श्री गुरु नानक देव जी का जन्म कार्तिक शुक्ल 15 अगस्त 1526 को लाहौर के निकट तलवड़ी नामक ग्राम में हुआ था। श्री गुरु नानक देव ब्रह्म व सर्वव्यापक को स्वीकार करने वाले समाजवादी संत थे तथा जाति व्यवस्था के विरोधी थे। श्री गुरु नानक देव जी का कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति महान है, कोई नीच या पतित नहीं है। उनका कहना है कि ईश्वर में तेज अथवा प्रकाश का सभी में अनुभव करें। किसी से उनकी जाति नहीं पूछना चाहिए। नानक जी कहना है कि सभी में ईश्वर देखो, दीन दुखियों की सेवा करो। दीन दुखी ऐसोयों की सेवा भाव की सच्ची सेवा है। उनका कहना है कि जहाँ दीन दुखियों की चिंता करके उनकी सेवा की जाती है वह ईश्वर की कृपा का वर्षा होती। जो दीन दुखियों की सेवा करता है उस व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा होती है। श्री गुरु नानक देव जी द्वारा रचित 974 पद और श्लोक में गुरु ग्रंथ साहिब ने संकलित है। इन्हीं में कुछ रचनाएं पूज्य जी के नाम से जाना जाती है, जिन्हें लोग श्रद्धा के साथ स्मरण करते हैं। श्री गुरु नानक देव जी सिख गुरु परंपरा के पहले गुरु थे और तथा गुरु गोविंद सिंह जी अंतिम 10वें हुए। श्री गुरु नानक देव जी ने संगत और पंगत की व्यवस्था की। संगत अर्थात सभी के को सामूहिक रूप में बैठने की व्यवस्था। पंगत अर्थात सभी को साथ साथ खाने की व्यवस्था किसी एक लंगर के नाम से जानते हैं। उसी के आगे चलते हुए आप देखते हैं कि लंगर चलते हैं, सब एक समान बैठते हैं, सब एक साथ भोजन करते हैं, उसे लंगर का रूप दिया गया। आगे चलता है भगत नरसिंह मेहता। जीवन काल सन 1413 ईस्वी में और सन 1449 ईस्वी में
नरसिंह मेहता का जन्म गुजरात प्रांत में जूनागढ़ में हुआ था। नरसिंह मेहता के पिता का नाम कृष्ण दास था, माता का नाम दया कुमारी था। वह श्री कृष्ण के परम भक्त थे। मछुद घर कीर्तन। भगत नरसिंह मेहता अति भेद के रूप ऊपर उठकर सभी के साथ समान व्यवहार करते थे। उनका भजन कीर्तन सभी जातियों के लोग गाते थे। उनसे करने वाले लोग भी यदि नरसिंह को बुलाते तो वे वहाँ जाकर कीर्ति करते थे। इस कारण गुजरात के नगर ब्राह्मणों ने उन्हें ब्राह्मण जाति से बाहर कर दिया। तभी प्राणी मात्र पीड़ा से अपनी पीड़ा का कष्ट समझने वाला वह भजन पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गया। इसमें आगे आते हैं, महात्मा गांधी ने अपनी प्रार्थना सभा में इस भजन गाया करते थे। हम इन पंक्तियों को कंसल्ट करें और इसी पर व्यवहार करें। वैष्णव जन तो तैन कहिए, जो पीर पराई जान रे, पर दुखे उपकार करे वाण, मन अभिमान ने आइए। इसका भावार्थ है, प्रभु का भक्त तो वह है जो दूसरों से दुख को दूर करने का कार्य करे, किंतु मन में किसी भी प्रकार का अभिमान न लाए। बाद में नरसिंह मेहता की भक्ति और प्रसिद्ध देखकर सभी ब्राह्मण ने उसे क्षमा मांगी। आपस में भेदभाव थे। नरसिंह मेहता क्या करते थे, जो कोई व्यक्ति उनको बुलाता था उसी के घर जाके वो भजन को गाया करते थे। लेकिन और ब्राह्मणों में इस बात की बहुत चेष्टा हुई और उसे ब्राह्मण जाति से अपने क्षेत्र से बाहर निकालने से वो बहुत विचलित हुए। उन्होंने जाकर कहा, हमारे संकल्प में हमें जीवन में ऊंचा नीच का भेद नहीं मानेंगे, दीन दुखियों की सेवा के लिए सदैव तैयार रहेंगे, जाति का ज्ञान का शक्ति का बुद्ध अहंकार नहीं करेंगे, सभी प्राणियों में ईश्वर का अंश मानकर उससे प्रेम करेंगे। सभी भाइयों को नमस्कार, धन्यवाद।